हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपने आइसोमेरिज्म जो है वो आपने पढ़ा होगा लास्ट अपने लोअर क्लासेस में कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म क्या है, कंपाउंड्स इनमें केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमिनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। अब आइसोमेरिज्म दो तरह का है मेन, जो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। इसमें है, सबसे पहले है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मेनली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं आता, यहाँ से भी आता है। तो सबसे पहला है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, देखो, आइसोमेरिज्म दैट हैव डिफरेंट एटम टू एटम बॉन्डिंग, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है डिफरेंट बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। तो इसमें सबसे पहला है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखो जो आपका ये है, इसमें देखो सल्फेट ब्रोमीन आपका अंदर है बट आपके पास सल्फेट आपका बाहर है। ठीक है, यही है आपके पास, आपका सल्फेट अंदर है, ब्रोमीन अंदर है, सल्फेट बाहर है। मतलब कि ये जो आपके पास है ये वाला, ये आपके पास टेस्ट देगा, ये आपके पास टेस्ट देगा सल्फेट का। क्यों सल्फेट का टेस्ट देगा, क्योंकि सल्फेट जो है ये आपको सल्फेट का टेस्ट देगा। क्यों, क्योंकि सल्फेट बाहर है। और मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ यही बताई थी कि ये जो है, ये अगर हम इसको एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो जो बाहर है, मतलब यहाँ से कोबाल्ट NH3 5Br, ठीक है, सल्फेट प्लस सल्फेट आयन बाहर निकलेगा। ठीक है, 2 पॉजिटिव बाहर निकल रहे हैं तो 2 पॉजिटिव, ठीक है, सल्फेट आयन बाहर निकलेगा। तो जो इंडिविजुअल आयन है वही अपना टेस्ट देगा ना। मतलब कि इसमें अगर हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे, ये लिखा है, अगर हम इसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो ये बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट हमें देगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सल्फेट अंदर है, ब्रोमाइड बाहर है। तो यहाँ पे जब हम इसकी आयनाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे इसकी आयनाइजेशन करने से बच्चे सल्फेट तो अंदर है प्लस Br नेगेटिव बाहर निकलेगा। जब Br नेगेटिव बाहर निकलेगा तो Br नेगेटिव में आपको पता है जब हम डालेंगे Br नेगेटिव, देखो यहाँ पे Br नेगेटिव है तो यहाँ पे Br नेगेटिव बाहर है, तो जब हम इसमें AgNO3 डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, तो ये हमारे पास AgBr के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। तो बेरियम क्लोराइड के साथ इसके प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे क्योंकि ये सल्फेट का टेस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम AgNO3 डाल देंगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये ब्रोमाइड का, हेलोजेंस का, बेसिकली हेलोजेंस का टेस्ट है। तो ये है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो है इसमें क्या है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर कॉल्ड एज काउंटर पार्ट। तो दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लिगेंड्स का एक्सचेंज क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर काउंटर पार्ट में, तो वो है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, राइट। उसके बाद है जी और एग्जांपल्स आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सल्फेट का टेस्ट देगा, ये क्लोराइड का टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट जो है ये सफेयर से बाहर है, यहाँ पे क्लोराइड सफेयर से बाहर है। ये सल्फेट का टेस्ट देगा क्योंकि ये सफेयर से बाहर है, ये नाइट्रेट का टेस्ट देगा क्योंकि ये सल्फेट से बाहर है। ये ब्रोमाइड का टेस्ट देगा, ये क्लोराइड का टेस्ट देगा, ये HCN का, ये NO2 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाकी सेम है ना, यस, ठीक है जी। ये है हमारे पास आता है जी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद है नेक्स्ट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है जी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। मतलब क्या है
देखो उसको हम तो आइसोमेरिज्म बनते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखो इसके अगर हम क्रोमियम Cl3 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मतलब क्या है, 6 अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि और 3 अगर हम ये मतलब इसका मतलब ये Cl जो है ये बाहर है, ठीक है, 6 अंदर है। अब देखो यहाँ से एक Cl गया अंदर, यहाँ से एक Cl और एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने आयनाइजेशन से फेर के बाहर निकाला तो 2 AgCl निकलेंगे। यहाँ से हमने 2 Cl हमारे पास अंदर गए और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आए तो यहाँ पे हमारे पास 1 AgCl आएगा। ये जो है ये वाटर ये हमें कैसे पता चलता है कि ये बाहर है या अंदर है। तो अगर हम इसमें H2SO4 डालेंगे, आपको पता है H2SO4 जो वाटर रिमूव कराता है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। जब हम इसमें डालेंगे तो यहाँ पे 1 वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, ये 1 वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। जब हम इसमें डालेंगे तो ये हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलेगा हाइड्रेट आइसोमर इज नथिंग बट हाइड्रेट आइसोमर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर जो उसका काउंटर आयन है उसमें क्या एक्सचेंज है वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म हमारे पास है जी, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। यहाँ पे बात आएगी हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का मैंने बताया था NO2 है तो ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। उसके बाद मैंने SCN बताया था SCN और ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, ठीक है, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स मैंने आपको बताए थे। तो इसमें क्या है, ये अब लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी था बोर्ड्स में कि ये ऐसे 2 कंपाउंड लिखे हैं तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो आपको देखना है यहाँ से ये साइनाइड से जुड़ा है, यहाँ से ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, यहाँ ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पे तुमने कुछ नहीं देखना, तुमने देखना है ये लगा है एम्बीडेंटेट लिगेंड लगा है तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, लिंकेज आइसोमर अराइज व्हेन एम्बीडेंटेट लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट टू अ मेटल केटायन थ्रू आइदर ऑफ द 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, ठीक है, दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म इस किसकी मेन कंडीशन है कि इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड लगा होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहाँ पे होता है, जहाँ पे केटायन एंड एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन हो, ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होता है बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स आयन्स रिजल्टिंग इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ NH3 लगा है, क्रोमियम का साइनाइड लगा है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स हो रहा है, इधर NH3 इधर और इधर वाला साइनाइड इधर, ये देखो। अब नेक्स्ट कॉपर के साथ NH3 लगा है और प्लेटिनम के साथ Cl लगा है, तो प्लेटिनम के साथ NH3, कॉपर के साथ Cl। अब यहाँ पे कोबाल्ट के साथ इथाइलिन टाइमिन लगा है, क्रोमियम के साथ Cn, तो यहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो गया। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, ये बाकी भी ऐसे ही हैं। ये है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस में लगता है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस में लगता है और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स होता है बिटवीन 2 मेटल केटायंस। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोबाल्ट, ये तो ब्रिजिंग है NH2O2, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ NH3 लगा है, यहाँ पे NH3 ट्वाइस और Cl, 2 NH3 लगे हैं और ये 2 Cl लगे हैं। अब यहाँ से एक Cl जो है ये इधर जाएगा और यहाँ से एक NH3 इधर जाएगा, तो यहाँ पे देखो NH3 थ्राइस एक Cl, यहाँ पे भी वही सेम हो गया। अब यहाँ पर देखो ये लिगेंड सेम है, ब्रिजिंग लिगेंड को कुछ नहीं होना। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ लगा NH3 4 और यहाँ पे NH3 2 और Cl, तो यहाँ से एक Cl जो है ये इधर आ गया और NH3 के इधर आ गया। दिस इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। ये क्या है, लिगेंड आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म है, ये बोर्ड्स के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर कोई लिगेंड
खुद ही 2 या 2 से ज़्यादा आइसोमेरिक फॉर्म्स में हैं तो इसमें ऐसे लिगेंड्स को जो कंटेन करते हैं मेटल्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वहाँ पे होता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब देखो, अब मुझे एक चीज़ बताओ, यस, यहाँ पे 1,2 डायमिनोप्रोपेन है, जैसे प्रोपाइलिन डायमीन, तो यहाँ पे 1,3 डायमिनोप्रोपेन है। तो ये लिगेंड अगर कहीं पे लगा होगा तो ये भी इसका फॉर्मूला भी देखो, इसका फॉर्मूला लिखो, कार्बन कितने हैं 1 2 3 C3N2 और H कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 3 10, इतने है ना। तो यहाँ पे देखो C3N2 H कितने हैं 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। तो मतलब कि एक ही फॉर्मूला है इसका, 2 अलग कंपाउंड है। तो जहाँ पे ये लिगेंड लगा होगा दैट इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। ऑर्थो मेटा एंड पैराटोलिडीन, ये आपको पता ही है, NH2 ऑर्थो है, ये पेंटा पे लग गया, ये पैरा पे लग गया। तो जहाँ पे ये लिगेंड लगा होगा, मतलब एक में ये लगा होगा बाकी सब कुछ सेम होगा, एक में ये लगा होगा, तो दैट इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट है, ये लगा के दिखा दिए, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। जो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है ना, इट इज़ नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म, नॉट, ये दिस आर नॉट रियल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला सेम नहीं है, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका सेम है, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे देखो, इसका प्लेटिनम 1 अमोनिया 2 Cl1, यहाँ पे प्लेटिनम 2 अमोनिया 4 Cl4। तो यहाँ पे इसका भी अगर 1:2:2, तो नेक्स्ट का भी इनका क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो 1:3:3। तो इसका भी नेक्स्ट, ये कोबाल्ट 1 है तो NH3 6 है, कोबाल्ट 2 है सॉरी यहाँ पे, और NO2 6 है। तो यहाँ पे भी 1:3:3 मीन्स ये जो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बट एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है। तो दिस इज पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। अब नेक्स्ट मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा रही हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुझे बताओ, ये एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, which of the following compounds will show ionization isomerism? फर्स्ट है कोबाल्ट NH3 5Cl SCN एंड कोबाल्ट NH3 5SCN Cl। तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आएगी कि यस, ये तो है ही है। क्रोमियम NH3 4Cl Br, बाहर लगा है आई कोऑर्डिनेशन से पेयर के, क्रोमियम NH3 5 4Cl I बाहर निकाल दिया Br। तो आपके चेहरे पे फिर से मुस्कान आएगी कि यस, ये तो है ये भाई साहब। नेक्स्ट, दिस एंड दिस, अब बताओ ये है कि नहीं है, ठीक है, बताओ। ये है, यस ये है। दिस ऑल्सो शो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये कौन सा जो है, ये जो है शो करता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे है बॉन्ड आयरन साइनाइड का, यहाँ पे है क्रोमियम और साइनाइड का। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करता है, राइट। तो ये था हमारी जो काम है, ये है हमारा मेन ख़त्म हुआ हमारे पास आइसोमेरिज्म, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में लग गया होगा। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ विदाउट ये, मतलब इसमें से हमें थोड़ा प्लेन भी लगाने पड़ेंगे, तो इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट। मैं कैसे समझाऊंगी, मुझे खुद नहीं समझ लग रहा है, क्योंकि मैं हाथ से ऐसे समझाना, यहाँ से ये प्लेन गुजर रहा है, यहाँ से ये प्लेन गुजर रहा है, तो वो एक्सप्रेशन आ जाते हैं, तो एक्सप्रेशन से समझ लग जाती है। तो चलो ट्राई करते हैं।